नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज का यह वीडियो आपके भाग्य, भविष्य और पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते? भगवान गौतम बुद्ध जी मानते थे कि सपना मन की भाषा होता है, और जब मन किसी विशेष अवस्था में पहुंचता है तो वो सपने के माध्यम से भविष्य के संकेत देता है। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी के अनुसार अगर सपने में कुछ विशेष चीजें दिखाई दें तो वो संकेत होता है कि आपका जीवन अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। आपके अंदर अद्भुत परिवर्तन आने वाला है और आने वाला समय साधारण नहीं, असाधारण हो सकता है। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई डर या झूठी उम्मीद नहीं दे रहा। मैं पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अगर सपने में ये 4 चीजें दिखाई दें तो व्यक्ति की जिंदगी ऐसी दिशा में मुड़ सकती है जिसे लोग किस्मत का खुलना कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सपने तो रोज आते हैं, इनमें खास क्या है? दोस्तों, हर सपना संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ सपने मन, आत्मा और ईश्वर तीनों के मेल से आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, जब आत्मा जागने लगती है तो वो पहले सपनों में बोलती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर सच में आपका जीवन बदल जाए, अगर तनाव, डर और निराशा धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे, अगर मन शांत हो जाए और रास्ते अपने आप खुलने लगें, तो क्या आप ऐसा सपना देखना नहीं चाहेंगे? दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन में अचानक आए बदलाव को समझ ही नहीं पाते, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, जो संकेतों को समझ ले वो जीवन की परीक्षा पहले ही पास कर लेता है। अब यहां मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस वीडियो को बीच में छोड़ना अपने ही नुकसान जैसा होगा, क्योंकि जो 4 चीजें मैं आगे बताने वाला हूं वो सिर्फ सपनों की व्याख्या नहीं है, वो जीवन के दरवाजे खोलने वाले संकेत हैं। और दोस्तों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं डराने या बहकाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। मैं वास्तव में ये मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने सपने में ये 4 चीजें देख लीं तो उसके जीवन में सोच बदल सकती है, दिशा बदल सकती है और कई बार पूरी जिंदगी का स्तर बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, हर सपना हर इंसान के लिए एक जैसा मतलब नहीं रखता, इसलिए एक भी बात मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार सपने में कौन सी 4 चीजें दिखें तो जीवन बदल सकता है, वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से सुनिए और हर संकेत को समझिए, क्योंकि हो सकता है आपने भी उनमें से कोई सपना देख लिया हो। पहला सपना। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार अगर सपने में ये दिखे तो जीवन बदल सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पहले सपने की, और मैं शुरू में ही आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सपने में साफ पानी, बहती नदी, तालाब या खुद को पानी में चलते हुए देखा है? अगर हां, तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध जी के अनुसार यह सपना सामान्य नहीं होता। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जी मानते थे कि जल जीवन का प्रतीक है और सपना में जल दिखना मन और आत्मा की स्थिति बताता है। उन्होंने कहा था, जब मन शुद्ध होने लगता है तो उसका पहला संकेत सपनों में दिखाई देता है। अब यहां जरा रुकिए, मैं कोई डरावनी या फिल्मी बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक बहुत गहरी सच्चाई समझा रहा हूं। सपने में साफ पानी दिखने का मतलब क्या है? भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में साफ पानी देखता है, बहती नदी देखता है या खुद को पानी में शांति से चलते देखता है, तो ये संकेत है कि उसका मन नकारात्मकता छोड़ रहा है, उसका जीवन नए रास्ते पे बढ़ने वाला है और अंदर से एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा है। दोस्तों, ये सपना अक्सर उन लोगों को आता है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं, जो अंदर ही अंदर टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता। और जब ऐसा इंसान इस सपने को देखता है तो समझ लीजिए, जीवन अब परीक्षा नहीं, पुरस्कार देने वाला है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर सपने में पानी गंदा नहीं बल्कि साफ हो तो इसका अर्थ और भी गहरा होता है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, शुद्ध जल इक्वल्स शुद्ध विचार, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो निर्णय सही होने लगते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस तरह का सपना आने के बाद मन अपने आप हल्का हो जाता है, पुराने डर कमजोर पड़ने लगते हैं और अचानक जीवन में कुछ अच्छे मौके दिखने लगते हैं। ये संयोग नहीं होता।
अब जरा सोचिए, अगर आपका मन साफ हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? नहीं। यही कारण है कि भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, बदलाव बाहर नहीं, पहले भीतर आता है। और दोस्तों, यही मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं जो इस वीडियो की आत्मा है। अगर सपने में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगें तो उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सपना आने के बाद जो जागता है वही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी सपने में साफ पानी देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं भी देखा तो आगे आने वाले सपने आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी 3 और सपने आने वाले हैं जो और भी ज्यादा गहरे संकेत देते हैं। अगर आपको ये सपना वाला चुनाव पसंद आया तो अगला मैं और भी तगड़ा सपना चुनूंगा, जैसे पहाड़ उड़ना, मंदिर या खुद को रोशनी में देखना। दूसरा सपना। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार अगर सपने में ये दिखे तो जीवन की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे सपने की, और ये सपना सिर्फ सपना नहीं होता, ये संकेत होता है। सपने में मंदिर देखना, भगवान का दर्शन होना या खुद को पूजा करते हुए देखना। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जी मानते थे कि ईश्वर बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर बसता है, और जब मनुष्य का मन भीतर से पुकारता है तो उत्तर सपनों में मिलने लगता है। अब यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, ये सपना हर किसी को नहीं आता। ये सपना अक्सर उसी को आता है जो अंदर से बहुत अकेला हो चुका होता है या जो जीवन में सही दिशा ढूंढ रहा होता है। सपने में मंदिर या भगवान दिखने का अर्थ। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार अगर सपने में मंदिर दिखे, भगवान का दर्शन हो, दीपक जलता दिखे या शांति का अनुभव हो, तो इसका मतलब है आपका मन अब नकारात्मकता से ऊपर उठ रहा है। आपकी आत्मा आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है और जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग इस सपने के बाद अचानक बदलाव महसूस करते हैं। मन पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, गुस्सा कम होने लगता है और किसी अनजान शक्ति पर भरोसा बढ़ने लगता है। यह अंधविश्वास नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, जब आत्मा जागती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है, और डर के खत्म होते ही मनुष्य अपने फैसलों में मजबूत हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन शांत होने लगे तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? नहीं। यही कारण है कि इस सपने के बाद कई लोगों के जीवन में रिश्ते सुधरते हैं, काम बनने लगते हैं और रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात, अगर सपने में डर नहीं है, शांति है, तो ये संकेत और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि डर वाला सपना चेतावनी होता है और शांति वाला सपना आशीर्वाद। दोस्तों, मैं फिर वही बात जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूं। अगर आपने सपने में मंदिर या भगवान का दर्शन किया है तो यह इशारा है कि आपका जीवन अब सिर्फ संघर्ष नहीं, समाधान की ओर बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी जो तीसरा और चौथा सपना आने वाला है वो और भी गहरे संकेत देता है। हो सकता है आपने उनमें से भी कोई सपना देख लिया हो। अगर आपको ये सपना भी दिल से लगा तो अगला सपना और ज्यादा रोमांचक और रहस्यमय होगा। तीसरा सपना। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार अगर सपने में ये दिखे तो भाग्य करवट बदलता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे सपने की, और ये सपना उन लोगों को आता है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं। सपने में सूर्य का उगना, चारों तरफ तेज रोशनी होना, अंधेरा खत्म होते देखना। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और सूर्य हमेशा उठने और जागने का प्रतीक माना गया है। इस सपने का गहरा अर्थ। दोस्तों, अगर सपने में आपने देखा कि अंधेरा हट रहा है, सूरज निकल रहा है या तेज प्रकाश फैल रहा है, तो इसका मतलब है आपके जीवन का सबसे कठिन समय अब समाप्ति की ओर है। जो रास्ते बंद लग रहे थे अब खुलने वाले हैं और आपकी मेहनत अब रंग दिखाने वाली है। ये सपना अक्सर उसी व्यक्ति को आता है जो अंदर से टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि प्रकाश ज्ञान का रूप है, और जब ज्ञान आता है तो भ्रम अपने आप चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, बहुत से लोग इस सपने के बाद अचानक ये महसूस करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, डर कम हो जाता है,
फैसले लेने की शक्ति आती है, और यही तो जीवन बदलने की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर सपने में सूर्य निकलते हुए देखा है तो इसका अर्थ ये भी है कि अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने जीवन की रोशनी बनेंगे। ये सपना ये बताता है कि आप अब पीछे नहीं, आगे देखने लगे हैं, और जो इंसान आगे देखता है उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है। एक बात और, अगर इस सपने में आपको डर नहीं लगा बल्कि अजीब सी शांति मिली, तो समझ लीजिए ये संकेत और भी मजबूत है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, जब विश्वास खुद पर हो तो पूरी दुनिया साथ देती है, और ये सपना उसी विश्वास के जागने का संकेत है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सपना हर किसी को नहीं आता, लेकिन अगर आपने ये देखा है तो आने वाले समय में आप खुद कहेंगे, कुछ तो बदला है मेरी जिंदगी में। अब भी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी चौथा सपना सबसे ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली है। चौथा सपना। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार अगर सपने में ये दिखे तो जीवन स्वर्ग जैसा हो सकता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं चौथे और आखिरी सपने पर, और मैं आपसे शुरुआत में ही एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए या बहुत ऊंचाई से नीचे देखते हुए देखा है? अगर हां, तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सपना बहुत कम लोगों को आता है, और जिनको आता है उनका जीवन सामान्य नहीं रहता। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, मनुष्य उतना ही बड़ा है जितनी ऊंची उसकी सोच है, और उड़ना हमेशा ऊंची सोच का प्रतीक माना गया है। इस सपने का असली अर्थ। दोस्तों, अगर सपने में आप उड़ रहे हैं, बिना डर के आसमान में हैं, नीचे की दुनिया छोटी लग रही है, तो इसका अर्थ है आप सीमाओं से ऊपर उठने लगे हैं। डर अब आपको रोक नहीं पा रहा, और आपका मन स्वतंत्र होना चाहता है। ये सपना अक्सर उसी इंसान को आता है जो बहुत समय तक दबकर जिया हो, जिसने अपनी इच्छा, अपना सपना, अपनी आवाज दबा दी हो। भगवान गौतम बुद्ध मानते थे कि स्वतंत्रता ही आत्मा का स्वभाव है, और जब आत्मा जागने लगती है तो उसका पहला संकेत उड़ान के रूप में आता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका डर आपसे दूर हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? नहीं। यही कारण है कि इस सपने के बाद कई लोगों के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, बड़े फैसले लेने की हिम्मत आती है, और नए अवसर अपने आप दिखने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात, अगर सपने में उड़ते समय डर नहीं है बल्कि आनंद है, तो ये सपना परिवर्तन का संकेत नहीं, उन्नति का संकेत है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, जो अपने डर से ऊपर उठ गया वही सच में मुक्त है, और ये सपना उसी मुक्ति का इशारा करता है। दोस्तों, अगर आपने ये सपना देखा है तो समझ लीजिए, आपकी सोच अब छोटी नहीं रही, आपकी आत्मा अब सीमाएं नहीं मानती, और आपका जीवन धीरे धीरे एक नए स्तर पर जाने वाला है। निष्कर्ष, जीवन का सार। और अब सबसे जरूरी बात, चारों सपनों को एक साथ जोड़कर देखिए। शुद्ध मन, पानी, सही दिशा, ईश्वर, नया उजाला, सूर्य, स्वतंत्र उड़ान, आत्मबल। ये संयोग नहीं, ये संकेतों की श्रृंखला है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया, मैंने ये वीडियो आपको जगाने के लिए बनाया है। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और जागने की शुरुआत अक्सर एक विचार से होती है। अब मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं चाहता, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं, अगर आज आपने इस वीडियो में एक भी बात दिल से महसूस की है तो खुद से एक वादा कीजिए कि अगली बार सपना आए तो उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग पूरी जिंदगी इंतजार में निकाल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संकेत इंतजार नहीं करते। जो समझ गया वही आगे बढ़ गया। अब बात करते हैं आपसे, और सिर्फ आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच मजबूत बने, आपका मन शांत रहे, और जीवन की दिशा साफ हो, तो आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है। इसका मतलब है आप हर उस वीडियो से जुड़ेंगे जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। दोस्तों, ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं, जागृति के लिए है। यहां हर वीडियो आपको खुद से जोड़ने के लिए है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। अगर आपको लगा कि आज का वीडियो आपके लिए था, अगर आपको लगा कि ये बातें कहीं न कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए,
ताकि अगला वीडियो आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, मैं संकेतों को समझूंगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो मन उस बात को मान लेता है। दोस्तों याद रखिए, सपना आता है, समझ आपको बनानी होती है और बदलाव आपको लाना होता है। भगवान गौतम बुद्ध जी कहते थे, खुद पर विश्वास करो, यही सफलता का रहस्य है। तो आज यहीं से शुरुआत कीजिए। वीडियो बंद कीजिए, लेकिन सोच को बंद मत कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय बुद्ध।